नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज दिन है आईटी क्षेत्र का, आईटी सेक्टर का। टुडे इज द डे ऑफ आईटी सेक्टर। दिस इज द मतलब हेडलाइन बना दो, फाइनल लाइन बना दो या केवल एक लाइन बना दो शेयर बाजार की आज के दिन के लिए, तो वो यही होगी। क्योंकि चौतरफा गिरावट के बीच में अगर कुछ ऊपर है तो वो आईटी है, और ना केवल ऊपर है, भयंकर ऊपर है। मैं इंडेक्स की बात करूं तो 4% की तेजी है भाई साहब। 12 शेयर्स हैं आईटी इंडेक्स में, 12 के 12 पॉजिटिव हैं। और पता है लीड कौन कर रहा है? सोचो आप, लीडर टीसीएस। दोस्तों, टीसीएस कुछ कीर्तिमान रचने की तैयारी में है, मैं आपको बता दूं। टीसीएस 6% ऊपर दिख रहा है दोस्तों करंटली, और इसका मार्केट कैप जरा नजर रखिए मार्केट कैप पे। 15,50,000 करोड़ का मार्केट कैप टीसीएस का करंट सिचुएशन में चल रहा है दोस्तों, 15.5 लाख का। एंड मे बी इट विल बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, क्योंकि अब ये रिलायंस के कुछ ज्यादा दूर नहीं रह गया है। रिलायंस इस समय 16,90,000 करोड़ पे है। दैट मीन 1.5 लाख करोड़ का फर्क रह गया है। आप कहोगे भाई 1.5 लाख करोड़ का, आप मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे, तो इट ऑलमोस्ट अराउंड आप कह सकते हो कि 10%, 8 to 10% का मूव रह गया है। बट अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात है कि रिलायंस भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और टीसीएस भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये गैप इतनी जल्दी फुलफिल नहीं होने वाला है, क्योंकि टीसीएस भी अपने मार्केट कैप को इंच करेगा और रिलायंस भी कर रहा है। बट अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि टीसीएस के पीछे लोग लाइन लगाकर खड़े हैं खरीदारी करने के लिए। अब ऐसा क्या हुआ? रिजल्ट्स तो नॉर्मल थे। मुझे पता है आज की तेजी देखने के बाद लोग तो यही कहने वाले हैं, बहुत ही दमदार नतीजे थे। नतीजे इनलाइन थे भाई साहब, स्लाइटली नेगेटिव थे बेशक, ये भी कह सकते हो आप। रेवेन्यू कमजोर था अनुमान से, मार्जिन्स में अनुमान से कम तेजी देखी गई, और आपका एबिट भी अनुमान के सामने हल्का कमजोरी था। प्रॉफिट अनुमान से बेटर था, मैंने कल डिटेल में डिस्कस करे थे। लेकिन डिविडेंड, वाह भाई। दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, जब कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करने लगती है, दैट मीन उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है आगे ज्यादा ग्रोथ की, तो वो क्या करती है? तो कंपनी के पास जो पैसा होता है ना, वो कंपनी का पैसा नहीं है, वो आपका है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। ठीक है जी, कंपनी इंडिविजुअली कुछ नहीं है, उसको जो चला रहे हैं वो है। तो कंपनी के पास जो भी पैसा होता है कंपनी की बुक में, वो सारा पैसा आपका, हमारा, शेयर होल्डर्स का है या कंपनी के प्रमोटर्स का है। अब कंपनी अपने रिजर्व्स को कंटिन्यू बेसिस पे अगर बढ़ाने लगेगी, तो कंपनी के रिजर्व्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए डेट होता है। डेट नहीं, लायबिलिटी कह सकते हो, डेट नहीं कह सकते, लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए जो रिजर्व्स हैं। अब कंपनी के पास जो रिजर्व्स होते हैं वो कंपनी दो तरीके से प्रयोग में लेती है कि मैं आगे चलकर ग्रोथ करूंगी, इससे और बिजनेस बढ़ाऊंगी आगे। अब नहीं बढ़ा रही आगे, उसे नहीं दिख रही ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्या कहता है, ले डिविडेंड दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी टीसीएस जो है ना, उसने अराउंड 2015 तक तो दमदार रिजर्व्स का प्रयोग किया ग्रोथ करने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप इसके रिजर्व्स को देखोगे, तो रिजर्व्स में आपको जो बढ़ोतरी है वो हल्की कम, और डिविडेंड का पे आउट बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तो अब ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपनी है, मतलब हैवी ग्रोथ करने के ऊपर फोकस में नहीं है, न्यूट्रल ग्रोथ और इन्वेस्टर्स को भर भर के डिविडेंड। क्योंकि पैसा तो बहुत है भाई, टीसीएस के पास पैसा तो बहुत बना रही है, तो इसीलिए कंपनी आपको बार बार स्पेशल डिविडेंड्स देती है। अगर आप इसकी कैश फ्लोज स्टेटमेंट्स देखोगे तो वहां दिखेगा आपको डिविडेंड कैसे बाहर आया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, और अगर आप रिजर्व्स को चेक करोगे बैलेंस शीट में, तो आपको वहां दिखेगा कि रिजर्व्स की जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी आप देखो कि स्लो डाउन पड़ रही है। स्लो डाउन इन द मीन रिजर्व्स डिविडेंड के रूप में बांटे जा रहे हैं, तो ये आपको दिखेगा क्लियरली। अब आते हैं कंपनी, इसीलिए शेयर का प्राइस अगर आप बीते 4-5 साल देखोगे तो उतना मूव नहीं करता हुआ दिखेगा, लेकिन कंपनी के डिविडेंड्स के में बहुत बढ़ता ही है, यानी डिविडेंड बहुत ज्यादा देने लगी है कंपनी। ये सबसे बड़ा एक रीजन बना है। कंपनी नो डाउट टीसीएस पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। आज तो सब लोग तैयार हैं लेने को, 3,000 रुपए 2,700 रुपए पे। मैं आपके साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अगर टीसीएस पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो फिर आप शेयर बाजार से ही चले जाओ। और काफी लोग हमारे साथ उस समय जुड़े हुए थे। ये ओएफएसएस आज जो 11,000 रुपए पे सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मैंने 1,500 रुपए पे आपके साथ डिस्कस किया था कि 15 के पी पे एक एमएनसी कंपनी मिल रही है आपको, मिड कैप आईटी कंपनी, मतलब कुछ इससे सस्ता हो ही नहीं सकता 15 के मल्टीपल्स पे। आज वो देख लो, और ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत निचले लेवल से आपके साथ डिस्कस करी है, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी लेने के लिए। अब करंट सिनेरियो ऐसा है कि क्या करें? देखो भाई, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल मत लेना टीसीएस में करंट लेवल से, बिल्कुल नहीं। आज सब पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन लेने का भाव नहीं है ये। क्यों? क्योंकि नंबर्स इतने दमदार नहीं थे जितनी तेजी दिख रही है। ये इसलिए क्योंकि आगे आउटलुक ठीक आ गया है। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिनके पास है वो बेचना मत।
जिनको लेना है थोड़ा मौका देगा आपको बाजार, टेंशन मत लीजिए, डिप में मिलेगा लीजिए। ये आपने जो 2024 में तेजी देखी टीसीएस आईटी क्षेत्र में एट द एंड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये 25 में भी रहेगी। रीजन, कंपनीज अब कह रही हैं कि अच्छी ग्रोथ है, तो अभी तक तो कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ को देखकर भाग रही थी, और अब आएगी वो ग्रोथ तो स्टॉक के प्राइस में और रिफ्लेक्ट होगी, तो मौके मिलेंगे। Q4 आपके लिए कंपनियों का खराब रहता है, आईटी कंपनीज का Q4 अच्छा नहीं रहता है, मैं आपको बता रहा हूं, तो टेंशन फ्री रहो, मौके मिलेंगे, हो सकता है 3 महीने में ही मिल जाए, तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी तलाशिएगा, लीजिएगा, बट अभी इस भाव पे मेरे को लगता है वेट करना चाहिए। वहीं आते हैं जिनके पास है, उन्हें क्या करना है, भैया बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट में लीड कर रहे हैं, तेजी को भी लीड करेंगे, टेंशन फ्री रहो। और एक प्रॉपर एसएल वैसेल तो मैं इन्वेस्टर्स के लिए क्या ही एसएल यूज करना है, लेकिन हाँ अगर आप फिर भी कुछ रखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मेरे को लगता है एसएल के हिसाब से मत देखो, जो भी पोजीशन है उसमें 30% 40% में बुक करके वापस से थोड़ा अगर डिप मारेगा तो आईटी क्षेत्र में या तो टीसीएस या किसी और में इन्वेस्ट करूंगा, आईटी क्षेत्र में ही रहूंगा। लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हो, फुल्ली एग्जिट बिल्कुल नहीं बनता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।